हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमपीपीएससी टॉक्स। और हमारी मध्य प्रदेश मैप स्टडीज़ की सीरीज़ के अगले टॉपिक मध्य प्रदेश के लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यानी जोग्राफिकल एक्सटेंट की हम बात करने वाले हैं, यानी मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार की हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे पहली कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार कैसे है। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस पर स्थित कौन कौन से जिले हैं। उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश से गुजरने वाली मध्य प्रदेश की लाइफलाइन अर्थात नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जो जीके हैं उसमें नर्मदा नदी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित जिले में बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन, काफ़ी डाउट्स होता है और इसमें एग्जामिनर घुमाने वाले क्वेश्चंस पूछता है जिसमें आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। तो आज अपन उसी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप अगर जिले के नाम याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपको याद रहेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन से जिले आते हैं और नर्मदा नदी पर कौन कौन से जिले आते हैं। तो आइए हम सबसे पहले 3 क्वेश्चन हमको डील करने हैं आज। कौन कौन से? सबसे पहला तो ये कि मध्य प्रदेश का जोग्राफिकल एक्सटेंट यानी भौगोलिक विस्तार क्या है, वो हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम डील करेंगे कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन से जिले बसे हुए हैं मध्य प्रदेश के। और थर्ड क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की लाइफलाइन अर्थात नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले अर्थात मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी कौन कौन से जिलों से होकर के बहती। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंट का है मध्य प्रदेश का, उसे हम डील करते हैं। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कैसा है। मध्य प्रदेश के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करेंगे तो साउथ से मध्य प्रदेश में 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट मतलब 21 डिग्री 6 मिनट टू 26 डिग्री 30 मिनट साउथ से नॉर्थ। वेस्ट में 74 डिग्री 9 मिनट टू 82 डिग्री 48 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो यह है मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली, इसमें मध्य प्रदेश में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि वेस्ट से ईस्ट तक पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मध्य प्रदेश का नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितनी है। तो मध्य प्रदेश की ईस्ट से वेस्ट यानी वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट जो लंबाई है वो है 870 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ जो लंबाई है वो है 605 किलोमीटर। 605 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण, और ईस्ट से वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम लंबाई है 870 किलोमीटर। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ये लिखा कैसे आता है। 21 डिग्री 6 मिनट लिख दिया, 26 डिग्री 30 मिनट्स लिख दिया, तो ये हुआ कैसे। तो इसके और थोड़ा सा बैक में जाकर के थोड़ा अपन देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। 0 डिग्री लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नदन में होती है, नॉर्थ साइड में होती है, जबकि 23.5 डिग्री साउथ में जो होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है अर्थात मकर रेखा कहलाती है। भारत की अगर बात करेंगे तो भारत यहां कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो इंडिया की पोजीशन आपको कुछ नॉर्थ ईस्ट देखने को मिलेगी। इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है।
तो ये जो लाइन होती है इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, कैंसर और भी ऐसी कई इमेजिनरी लाइंस हैं, इनको जो लेटी हुई लाइन हो, यहाँ पे याद रखने के लिए ध्यान रख सकते हैं कि लेटी हुई लाइन को लेटीट्यूड्स कहा जाता है। जो लेटी हुई है उनको लेटीट्यूड्स कहा जाता है। हिंदी में इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखा। तो इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा या कर्क रेखा, इन्हें लेटीट्यूड्स कहा जाता है। इसके अलावा जो नॉर्थ से साउथ तक लाइन जा रही है इनको हम लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं। हिंदी में इनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? देशांतर रेखाएं। तो हमने जो आपको 21 डिग्री 6 मिनट यानी 21 डिग्री 6 मिनट और 26 डिग्री 30 मिनट जो एक्सटेंट आपको बताया है, आपको समझ में आया होगा कि ये लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का लेटीट्यूडनल एक्सटेंट अगर आपसे कोई पूछे यानी अक्षांशीय विस्तार कोई पूछे तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। इसको और भी कुछ लिखा जाता है, 21 डिग्री 6 मिनट के साथ साथ कुछ और भी लिखा जाता है। अगर अपन इसको देखेंगे, ये लेटीट्यूडनल लाइंस है यानी अक्षांश रेखाएं हैं। इनको आप देखेंगे कि अपन ऐसे काउंट कर रहे हैं कुछ कि साउथ से ऊपर नॉर्थ की ओर मूव करती हुई आ रही है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करती आ रही है। तो 0 डिग्री से ऊपर ये नॉर्थ में पड़ेंगे और इंडिया की पोजीशन नॉर्थ में है चूंकि, तो इसीलिए हमको इनको बोलते हैं नदर्न लेटीट्यूड्स, इसीलिए नदर्न लेटीट्यूड्स। 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में यानी कि उत्तर में। लॉन्जिट्यूडनल मतलब देशांतर रेखा है। इनको नॉर्थ से साउथ मतलब नॉर्थ से साउथ काउंट किया जाता है। अगर आप इनको काउंटिंग देखोगे तो कहीं ये ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट काउंट की जा रही है। और इसी लिहाज से अगर अपन एमपी की इंडिया की पोजीशन या एमपी की पोजीशन देखेंगे तो ये तो वेस्ट में हो जाएगी और यहाँ से ईस्ट में हो जाएगी। इसीलिए लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट जो है मध्य प्रदेश का वो 74 डिग्री 9 मिनट, मैंने बताया ये कहाँ पर है, ईस्ट में है। तो 74 डिग्री 9 मिनट ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वी देशांतर। कहाँ तक? 82 डिग्री 48 मिनट, वही ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड मतलब पूर्वी देशांतर। तो ये हो गया मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। कैसे इसको नदर्न लेटीट्यूड कहा जाता है, कैसे इसको ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड कहा जाता है, क्यों इसको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, क्यों इसको पूर्वी देशांतर कहा जाता है, अब आपको शायद समझ में आया होगा। तो ये थी इसकी बेसिक सी चीज कि क्यों इसको ऐसा कहा जाता है। ये तो एक्सटेंट तो सब लोग रट लेते हैं, ये तो नॉर्मली सभी लोगों के लिए कोई रट लिया तो याद हो गया, पर कैसे इसको नॉर्थ और कैसे इसको ईस्ट कहा जाता है शायद आपको अब इस वीडियो के बाद समझ में आया होगा। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये था कि मध्य प्रदेश का लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल यानी अक्षांश और देशांतरी विस्तार कितना है। तो आपको समझ में आया कि लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, जबकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कोई पूछे, लेटीट्यूडनल एक्सटेंट तो हमने आपको बता दिया, अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कोई पूछे तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी अपन ने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री इंडिया से निकलती है। इंडिया में भी मध्य प्रदेश इंडिया के बीचों बीच में स्थित है, सेंटर में, इसीलिए मध्य प्रदेश के भी सेंटर से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। तो अब हमें यही क्वेश्चन को डील करना है, इसी क्वेश्चन को डील करना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के निकलती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। या तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि मध्य प्रदेश इन 4 ऑप्शंस में से आपसे पूछेंगे कि इनमें से बताइए मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। आपको ऑप्शन दे देंगे 12, 13, 14, 15, या आपको ऑप्शन दे देंगे 4 जिलों के नाम दे देंगे कि बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा जिला है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती, या ऐसा कौन सा जिला है जहां से गुजरती है। तो आपको अगर याद होगा कि कौन कौन से जिलों से होकर के गुजरती है, पास आउट होती है, तो आप सही लगा देंगे।
तो आइए हम यही डील करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है। सबसे पहला तो आप इसको ध्यान रखें कि 14 जिलों से होकर निकलते हैं, आप इसे याद रखें। अब कौन कौन से जिले हैं वो हम वेस्ट से ईस्ट की ओर बात करेंगे। इस वेस्ट से ईस्ट की सीरीज में हम आपको पूरे 14 जिले लिख करके बताएंगे। सबसे पहला जिला आता है वेस्ट से, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी और शहडोल। तो आप देखेंगे कि ये वेस्ट से ईस्ट तक आ रहा है। शहडोल सबसे ईस्ट में मिलेगा आपको, यहाँ शहडोल मिलेगा आपको, और सबसे वेस्ट में यहाँ आपको मिलेगा रतलाम। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, वो यहाँ कहीं भोपाल बीच में मिलेगा आपको। तो ये 14 जिले 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं विच पासेस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो है दोस्तों, ये भी आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आया है तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए अपने पास, आप इसको देख सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा अर्थात लाइफ लाइन कहा जाता है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर है। नर्मदा के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश है। वैसे तो नर्मदा नदी की टोटल लंबाई यानी सबसे जो टोटल लेंथ है नर्मदा नदी की वो है 1312 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में जो इसकी लंबाई है वो है 1077 किलोमीटर। ये कहाँ पे है? एमपी में। मध्य प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और इंडिया की फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है। फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है तो इसके पहले की 4 नदियां कौन कौन सी है जो नर्मदा से भी लंबी है, तो वो भी हम देखते हैं। सबसे लंबी नदी है गंगा। इंडिया में सबसे लंबी नदी है गंगा, जो इंडिया में बहती है। गंगा के बाद आता है गोदावरी, कृष्णा, यमुना और उसके बाद आता है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की और मध्य प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर है, इसीलिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले के अमरकंटक चोटी से शुरू होती है। अमरकंटक पीक है, वहां से अनूपपुर जिले के अमरकंटक से शुरू होती है, स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है। फिर वहां से शुरू होती हुई आगे बढ़ती हुई 15 जिलों को पार करते हुए 15 डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है। तो ध्यान रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है, जबकि नर्मदा नदी 15 डिस्ट्रिक्ट से। हमने अभी 14 डिस्ट्रिक्ट के नाम पढ़ लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पढ़ने वाले। अब हम देखेंगे कि नर्मदा नदी कौन कौन से 15 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, जहां से शुरू हुई, ओरिजिनेट हुई, और जहां पे खत्म हुई वहां तक हम बात करेंगे।
तो अमरकंटक के अनूपपुर से नर्मदा नदी ओरिजिनेट होती है और कहाँ पे गिरती है कभी पूछे तो नर्मदा नदी अरेबियन सी में, बे ऑफ खम्बात यानी खम्बात की खाड़ी बोलते हैं, अरेबियन सी में जाके गिरती है। तो कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहला जिला जहां से शुरू हुई वहां अनूपपुर, ऐसा करके हम पूरे 15 जिलों की बात करेंगे। तो पहला जिला अनूपपुर, दूसरा डिंडोरी, थर्ड है मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, सीहोर, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, सीहोर। ये अपन ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ते जा रहा है। यहाँ कहीं पर हरदा, होशंगाबाद और रायसेन, सीहोर में हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद रायसेन सीहोर के बाद आता है देवास, देवास के बाद आता है खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और फाइनली अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। ईस्ट से शुरू होती है नर्मदा नदी फ्लो होना अनूपपुर के अमरकंटक चोटी से, मैंने आपको बताया, और फ्लो होते होते इन सब जिलों को पास करते हुए फाइनली आखिरी में ये थोड़ा सा मैप नीचे बड़वानी तक भी जाएगा नर्मदा नदी का, यहाँ से घूमती हुई और फिर ऊपर भी थोड़ा सा ऊपर से होती हुई। तो ये आखिरी में फाइनली ये है अलीराजपुर। अलीराजपुर के बाद फिर गुजरात में जाके और फाइनली अरेबियन सी में गिर जाती है। तो दोस्तों ये टोटल 15 जिले हैं जहां से नर्मदा नदी फ्लो होती है, नर्मदा नदी का फ्लो है। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा हमारा आखिरी में। फाइनली हमने क्या क्या पढ़ा अभी। हमने सबसे पहला क्वेश्चन डील किया था कि मध्य प्रदेश में ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या है। तो हमने देखा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट लेटीट्यूड मतलब अक्षांश, और वेस्ट से ईस्ट की ओर हमने एक्सटेंट देखा था, मतलब लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट देखा है हमने। देशांतरीय विस्तार देखा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। इसको आपको 3-4 दिन तक पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूसली रिवाइज करना पड़ेगा, तो आपके ये नंबर से याद हो जाएंगे। आप मोबाइल नंबर की तरह भी इनको याद करने की कोशिश कर सकते हैं, कई लोग मोबाइल नंबर की तरह भी इसको याद करते हैं। 3-4 दिन कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में हमने देखा कि ईस्ट से वेस्ट मध्य प्रदेश की लंबाई 870 किलोमीटर, मैंने आपको बताई थी, टोटल 870 किलोमीटर। और हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का नॉर्थ से साउथ जो एक्सटेंट है वो 605 किलोमीटर है। सेकंड क्वेश्चन हमने डील किया कि मध्य प्रदेश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो बीचों बीच से गुजरती है, ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों से, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट से पास होकर के पास होती है। थर्ड क्वेश्चन हमने डील किया कि नर्मदा नदी पासेस थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितनों जिलों से होकर के गुजरती है। तो हमने देखा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती है। एक क्वेश्चन और फाइनली मध्य प्रदेश का हम थोड़ा सा डील कर लेते हैं, उससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, एमपीपीएससी में भी बना है उससे क्वेश्चन। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं इसको, भारत का मानक समय कहा जाता है इसको। भारत का मानक समय काउंट किया जाता है 82.5 डिग्री से। 82.5 डिग्री क्या है, लेटीट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड है, अक्षांश है कि देशांतर है। तो ये लंबी लाइन है जो टाइम डिसाइड करती है किसी भी कंट्री के बीच में। मैं आपको बताऊंगा कि देशांतर, हिंदी में अगर इसका अर्थ देखोगे तो देशों में अंतर, देशों के समय में अंतर बताने वाला है देशांतर, इसीलिए इसको हिंदी में देशांतर कहा जाता है। और इंग्लिश में इसका नाम है लॉन्जिट्यूड।
कौन सा लॉन्जिट्यूड? ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड, क्योंकि ईस्ट में है इसलिए ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड। पूर्वी देशांतर, इसको हम लिख देंगे पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारत का मानक समय है, यहीं से पूरा इंडिया का टाइम काउंट किया जाता है। तो ये लाइन जो है ये भी मध्य प्रदेश से गुजरती है, लेकिन ये पूछा जाता है क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का मानक समय अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर के गुजरता है। ये तो इमेजिनरी लाइन है, पर मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर के गुजरती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर के निकलती है। सिर्फ सिंगरौली जिला ऐसा है जो मध्य प्रदेश के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से पास होता है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और मध्य प्रदेश के मैप स्टडी सीरीज में आप हमसे जुड़े रहिए। हमारा अगला टॉपिक मध्य प्रदेश मैप स्टडी सीरीज में होगा कि मध्य प्रदेश के संभाग कितने हैं, कब कौन सा संभाग, नया संभाग कब बना, कब जुड़ा, और उन संभाग में पढ़ने वाले, संभाग में आने वाले जिले, ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल द डिविजन्स एंड द डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड इन देम। तो कौन कौन से संभाग हैं जिनमें कौन कौन से जिले आते हैं वो हम अपने मध्य प्रदेश में। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारी मध्य प्रदेश की मैप स्टडी सीरीज के लगातार अपडेट्स पाने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और ताकि इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। कोई सुधार, अगर कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको अगली वीडियो में हम सुधार करके देंगे। थैंक यू सो मच।